राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जन्माष्टमी सभी घर में मनाई जा रही होगी, तरह तरह के आप पकवान भी बना रहे होंगे और पता नहीं क्या क्या तैयारी कर रहे होंगे। बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारियां होती हैं जन्माष्टमी की हम लोगों के यहाँ पे। तो आज जो है अभी ये टाइम है दोपहर का और मैं जो है बना रही हूँ पाग, यानी भोग के लिए। वैसे तो देखिए मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया था, वो तो रखा ही है, लेकिन भोग के लिए एकदम से ना ताज़ा पाग मैं बनाती हूँ हमेशा। तो आज ना मैं बना रही थी वैसा वाला, मतलब उसको पीस के नहीं, बस दरदरा सा कूट के और ऐसे ही क्रश करके ग्लास वगैरह से। तो साबुत एक तरह से ना, साबुत जो होती हैं ड्राई फ्रूट, उसका पाक बनाऊंगी जैसे कि हलवाई लोग बनाते हैं। तो मैंने बस यहाँ पे सारी ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं और मखानों को बस ऐसे ही क्रश कर लिया है ग्लास से। और बाकी मैंने इसमें गोला दोनों तरह से लिया है, कस के भी लिया है, थोड़ा काट के भी लिया है। काजू बादाम किशमिश और ये है मिगी चिरौंजी, सबको मैंने भून लिया था, गोले को भी भून लिया था, फिर चाशनी में यहाँ पे डाल दिया है। अब उसके बाद में मैं यहाँ पे तैयारी करने लगी हूँ कृष्ण जन्म की। तो हम लोग ना खीरे में रखते हैं भगवान को। तो खीरे को इस तरीके से कट करके, कोई कोई लोग ऐसे कट करके रखते हैं, कोई कोई लोग इनका जो जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, ये डंडी वाला, जिसमें डंडी लगी होती है खीरे की, उसको नाल काट के वैसे जन्म कराते हैं। तो हम लोग ऐसे ही रखते हैं, मैं तो हमेशा ऐसे ही रखती हूँ खीरे में ही भगवान को। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे हैं ये, तो इजीली आ भी जाते हैं ये खीरे में। अब बड़े वाले तो नहीं आ सकते हैं, बड़े वाले को तो वैसे ही नार काट के भी कर सकते हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी आ जाते हैं तो मैं खीरे में इस तरीके से उनको रख देती हूँ। और ऐसे ही हम लोग जरा, ये ना 1-2 घंटे पहले मैं रखती हूँ, पूरे दिन से नहीं रखती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इतनी इतनी देर पहले मैं उनको क्यों इसमें रखूँ। तो भावना है, मतलब मुझे ऐसा नहीं कि 4-5 घंटे पहले मैं नहीं रखती, मैं 1-2 घंटे पहले रख देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने तैयारी की हूँ और यहाँ ना प्लेट में मैंने खूब सारे फूल रख लिए हैं, फूल में रख दिया है खीरा और बस इसको हम रख देंगे। और आज जो है देखिए इतनी सारी काम हो जाते हैं, इतने सारे, खासकर सुबह से। आज ये मेरी ना पूरे साल का सबसे बिजी दिन रहता है, जिस दिन मुझे एक भी मिनट का टाइम नहीं मिलता। सुबह उठती हूँ जब से रात के 12 बजे तक एक भी मिनट टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ सारे काम मैं कर, मतलब तैयारी वैयारी पूजा पाठ की सब करके, पंजीरी का प्रसाद बनाया, आटे की पंजीरी बनती है वो भी मैंने बनाया, पंचामृत बनाया, वो सब प्रसाद वगैरह बना के मैंने रख दिया। उसके बाद ये शाम का टाइम था जब मैं ये काम कर रही थी और यहाँ मैं छोटी मोटी सी डेकोरेशन भी की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सिंपल सी, क्योंकि जितना मुझसे हो पाता है इतना काम वैसे ही हो जाता है। तो डेकोरेशन का मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। तो बहुत हल्की पुल्की सी बस मैंने चुनरी मेरे पास थी, तो मैंने वही लगा के, थोड़े से ये फूल फूल जो होते हैं आर्टिफिशियल, वो लगा के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सिंपल सी डेकोरेशन की है मैंने। और क्योंकि मेरे भगवान ना खाना भाव के भूखे, उन्हें नहीं कि आप बहुत महंगी महंगी चीज़ें लगाइए, जितना मुझसे हो जाता है मैं उतना ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस फूलों से थोड़ा सा सजा दे रहे हैं। झूला हमारे पास लकड़ी का, मैं परमानेंट ना, पहले ही कई साल हो गए जब मेरी दीदी लाई थी ये वाला झूला, तो मैं उसी को मैं झुलाती हूँ। और ये लकड़ी का झूला है तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है। उसके बाद में जब खाना की साथ मैंने तैयारी कर दी, थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी, उसके बाद में मैं यहाँ पे बना रही हूँ शाम का जो है फलार। क्योंकि सभी लोग व्रत रहे हैं, बस पापा और भैया नहीं रहे हैं, बाकी कृष्णा तो खैर है नहीं, राघव, ये, मैं, मम्मी, हम चारों लोग व्रत रहे हैं। और उनके लिए मैं बना रही हूँ कूटू की पूरी और सब्ज़ी, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड व्रत रहते हैं ना, तो उनको कूटू की पूरी सब्ज़ी ही चाहिए होती है, कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसी से उनका पेट भरता है। तो यहाँ पे मैं बस वही तैयारी में लगी हूँ, यानी मैंने फलार बना दिया है। और उसके बाद फिर जब जन्माष्टमी जन्म से लगभग आधे 1 घंटे पहले मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, सब भोग वगैरह लगा दे रही हूँ। पूरा जो भी मैंने भोग बनाया था कान्हा का, वो सब मैंने यहाँ पे ला के रख दिया है। और पंचामृत, धनिए पंजीरी, आटे की पंजीरी किस किस के यहाँ बनती है, वैसे हम लोगों के यहाँ तो ज़रूर दोनों ही बनती हैं। खाते भले ही नहीं है, खाते अगले दिन है, लेकिन बनाते ज़रूर हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से सब तैयारी, जल का लोटा दिया और सब कुछ तैयार करके रख दिया। ये कान्हा की ड्रेस है जो मैं अभी लेके आई थी, पता है मैं बहुत लेट हो गई थी कान्हा की ड्रेस लाने में। हुआ ये था कि मैं घर से हमेशा ना, घर से ही लेके आती हूँ ड्रेस वगैरह सारा सामान, क्योंकि वहाँ अच्छा मिल जाता है। तो अब की बार हुआ क्या था कि मैं साड़ी ना राधा कृष्ण की ही लेके आ गई थी, और मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं कन्हैया की लाई तो थी, लेकिन मुझे वो ना डेली में निकाल ली, छोटी छोटी ड्रेस लेके आई थी। फिर मुझे एकदम याद आया, मैंने देखा सामान तो उसमें कन्हैया की ड्रेस ही नहीं थी, मैंने कर लो। और फिर संगी संग मैं और राघव बाज़ार गए, बाज़ार से फिर कान्हा की ड्रेस लेके आए। और ये
दुकान वाले भैया भी बोल रहे थे कि बहुत लेट हो गए आप। मैंने कहा भैया बस ऐसे ही है, क्या करें, कान्हा को जल्दी जल्दी नया नया मंगवाना था इसीलिए। तो चलिए बस यहाँ पे कान्हा का जन्म हो गया, ये 12 बज गए। इस तरीके से मैं जन्म कराती हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। बस ऐसे ही हम लोग ताली घंटी बजाते हैं और उसके बाद में खीरे से हम कान्हा का जन्म कराते हैं। मैं हमेशा से बचपन से देखती आ रही हूँ, पहले ही ना अपने मायके में भी, जब मैं शादी से पहले भी, तो मैं ही कान्हा को इस तरीके से इसमें रखा करती थी खीरे में। और ज़्यादातर मैं ही करवाती थी मंदिर में भी अपने, क्योंकि हमारे तो मंदिर है तो वहाँ पे होता था। बस अब इसके बाद में हम कान्हा को स्नान कराएंगे, यानी अभिषेक करेंगे पंचामृत से। तो मैंने पहले शुद्ध जल से इसको कराया है, फिर दूध से, गाय का दूध है, उसके बाद गाय का ही दही लिया है। पंचामृत से अभिषेक ज़रूर कराना चाहिए। शहद लिया है और घी और जो वो होता है ना पिसी चीनी, वो सब सारी 5 चीज़ों से कराते हैं। चाहे तो आप सिर्फ पंचामृत बना के ना ऐसे भी करा सकते हैं। तो अगर है संभव तो आप करा लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है ना, क्योंकि साल भर का त्यौहार है, हमारे कान्हा का जन्मदिन है, तो थोड़ा सा तो ये सब बनता है। तो बस यहाँ पे मैंने कान्हा का अभिषेक कराया, मैं और ये थे। आज मम्मी ने पूजा में नहीं बैठी थी, क्योंकि हुआ ये था कि मम्मी के आज घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। तो और ये जो है ना, जो चौकी में लगाती हूँ मैं ऊपर ही लगाती हूँ, नीचे नहीं लगाती, क्योंकि नीचे रहता है कि पापा वगैरह सो जाते हैं तो फिर थोड़ा डिस्टर्ब सा उनको होता है, क्योंकि भाई बड़े बूढ़े हैं, बीमार से भी चल रहे हैं पापा। तो मैंने ऊपर ही हमेशा चौकी लगाती हूँ, इससे आराम से सब कुछ कर सकें। तो मम्मी बोली कि मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम करा लेना। और मेरे घुटनों में दर्द था, थोड़े फीवर भी अभी वायरल चल रहा है, तो वही है। अब यहाँ पे कान्हा को मैंने पोंछा, उसके बाद लंगोट पहनाई, लंगोट पहनाने के बाद उनका श्रृंगार किया। और इत्र लगाना बिल्कुल नहीं भूलेगा, इत्र भी लगाएंगे। यहाँ पे सब कुछ मैंने कर दिया है कान्हा का। और ये देखिए अब मेरे कान्हू का फाइनल लुक कैसा लग रहा है ना, है ना। आज के दिन तो बस पूछो ही मत, कुछ अलग सी ही रौनक आ जाती है इसके रूप पे, इसके ना फेस पे, बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पे फिर हमने बिठा दिया इनको झूले में, और झूला झुलाने के बाद फिर हम इनको पूजन करेंगे रोली चावल चंदन से। जो भी आपके पास है अच्छे से इनका पूजन कीजिए। और फिर उसके बाद में हम इनकी आरती करेंगे, इनको झूला झुलाएंगे, फूल पुष्प दीप सब कुछ करेंगे, भोग लगाएंगे, क्योंकि तुलसी दल भी हम ज़रूर चढ़ाएंगे। और यहाँ बंसी इसकी टिकती नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं आरती, और इतना आनंद आया था कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये दिन जो होता है ना, बहुत इंतज़ार करते हैं हम, कम से कम 8-10 दिन पहले से तैयारियाँ शुरू कर देते हैं कान्हा के जन्मदिन की, और फिर बहुत अच्छा लगता है। बिज़ी दिन रहता है बहुत ज़्यादा, लेकिन आनंद बहुत आता है। अभी आपने किस तरीके से जन्माष्टमी मनाई है, आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अपनी कान्हा की क्लिक जो फ़ोटो होते हैं ना, वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम आईडी तो आपको पता ही है, दीपिका ब्रज ब्लॉगर के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी, उस पर आप शेयर कर सकते हैं। बस यहाँ पे कान्हा के आरती करने के बाद झूला झुलाया, फिर ऊपर चंद्रमा को अर्घ देने गई। चंद्रमा को अर्घ हमारे यहाँ दिया जाता है, किस किस के यहाँ दिया जाता है, क्योंकि चंद्रमा ही तो गवाह थे जिन्होंने देखा था कि कान्हा ने जन्म लिया है, बाकी किसी को नहीं पता था। ये माता यशोदा और वसुदेव के अलावा सिर्फ चंद्रमा को ही पता था, इसीलिए चंद्रमा की पूजा ज़रूर की जाती है कि उन्होंने ही इस भगवान के दर्शन किए थे। तो यहाँ चंद्रमा को अर्घ दे के, उनका पूजन करके, आरती करके, बस इसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे। थोड़ी देर हम ऊपर ही रहे थे, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था, ऊपर हवा भी चल रही थी। और आज ना चंद्रमा बड़े अच्छे से दिख गए थे, नहीं तो कभी कभी ज़्यादातर इन दिनों बादल रहते हैं तो दिख नहीं पाते। तो ये था आज मेरा छोटा सा व्लॉग जन्माष्टमी का। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।